वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए प्रश्नों की एक ज़बरदस्त श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सके और वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं 8th में हैं, उन लोगों के लिए पहला बोर्ड एग्ज़ाम है। उन्होंने अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देखा है, तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, द शू मेकर लिव्ड इन अ। शू मेकर रहता था, कहाँ रहता था? ऑप्शन ए लिटिल हाउस, ऑप्शन बी बिग हाउस, ऑप्शन सी हट, ऑप्शन डी बिल्डिंग। लिटिल हाउस मतलब छोटा घर, बिग हाउस मतलब बड़ा घर, हट मतलब होता है झोपड़ी, और बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ी इमारत। तो शूमेकर कहाँ रहता था? शूमेकर रहता था एक छोटे से लकड़ी के मकान में, तो वो कहलाएगा लिटिल हाउस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इव्स वोर। इव्स मतलब बौने, क्या पहनते थे वो? ओवरकोट, रेन कोट, सूट, टर्न क्लॉथ। तो बौने जो थे उनके कपड़े फटे पुराने थे और वो चिथड़े हो गए थे, वो कहलाता है आपका टर्न क्लॉथ्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज अ रिवार्ड। आर्टिस्ट को, कलाकार को क्या पुरस्कार मिला था? रिवार्ड मतलब पुरस्कार। मनी, पैसा मिला था, प्राइस, प्रशंसा मिला था, चीफ मिनिस्टरशिप, मुख्यमंत्री का पद मिला था, या किंगडम, राजा का पद दिया गया था? तो आर्टिस्ट को मिला था चीफ मिनिस्टर का पद। आर्टिस्ट है इसलिए कृष्णदेव राय ने उसको दे दिया था चीफ मिनिस्टर का पद, बट उसे तो नॉलेज ही नहीं था, इसीलिए तेनालीराम ने अपनी कला से और सूझबूझ से इस किस्से को सुलझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय वाज फाउंड अप। कृष्णदेव राय किसके लिए जाना जाता था? डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, फिशिंग के लिए? तो कृष्णदेव राय जाना जाता था फाइन आर्ट्स के लिए, कलात्मक या कहा जाए रचनात्मक कलाओं के लिए जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द बॉय मेड अ क्राउन। लड़का जो है क्राउन किससे बनाता था? क्राउन मतलब मुकुट, किससे बनाता था? ऑफ द ट्री, पेड़ से बनाता था। ऑफ द ट्री लीव्स, पेड़ की पत्तियों से बनाता था। ऑफ द ट्री फ्लावर्स, पेड़ के फूलों से बनाता था। ऑफ द ट्री स्टम, पेड़ के ठूंठ से बनाता था। तो लड़का जो है वो क्राउन बनाता था पेड़ की पत्तियों से। ऑफ द ट्री लीव्स, और डिक्लेयर करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मेलोडियस। वहाँ की जो वातावरण थी वो मेलोडियस थी। कहाँ हमने पढ़ा है, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। तो मेलोडियस मीन्स क्या होता है? सैड, दुखी, म्यूजिकल, संगीतमय, मैरी, अति प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पी, खुश। तो मेलोडियस मतलब होता है मैरी, अति प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनम। विनम मीन्स क्या होता है? तो विनम मीन्स होता है, ऑप्शन दिया गया है, पॉइजन, ब्लेसिंग, मनी, हनी। पॉइजन मतलब जहर, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, मनी मतलब पैसा, और हनी मतलब शहद। तो वेनम मीन्स होता है पॉइजन, जहर, विष। अटैक, अटैक मतलब क्या होता है? आप किसी पर अटैक कर रहे हैं या सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब टू हार्म समवन, टेल समवन टू सैल्यूट, टेल समवन टू स्पीक ऑफ यू, टेल समवन टू सम अप। तो अटैक मतलब होता है टू हार्म समवन, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, वो कहलाता है अटैक। नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है? ग्रैंड, इंटरेस्टिंग, ऑर्डिनरी, ब्राइट। तो मैग्निफिसेंट मतलब होता है ग्रैंड, शानदार। नेक्स्ट है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? न्यू, ओल्ड, अट्रैक्टिव, ह्यूज। न्यू मतलब नया, ओल्ड मीन्स पुराना, अट्रैक्टिव आकर्षित, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। तो एंशिएंट टाइम्स आपने कहीं पर पढ़ा होगा, एंशिएंट टाइम मतलब बहुत पुराना समय, ये कहलाता है ओल्ड। एंशिएंट मतलब ओल्ड। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। विंक, विंक मतलब होता है पलक झपकना, जब आपकी पलक झपकते हो वो कहलाता है विंक। बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध। फेरिस, फेरिस मतलब परियां। ग्लिम्स, झलक। और थ्रो मतलब से या के द्वारा। तो फिल करते हैं। चलिए शब्दों का अर्थ तो हम जान ही गए हैं। पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स आर इमेजनरी थिंग्स आर पर्सन। इमेजनरी मतलब काल्पनिक, थिंग्स चीज़ें, या और पर्सन मतलब व्यक्ति, ऐसी काल्पनिक चीज़ें या व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे?
तो पलक तो नहीं कहेंगे, युद्ध भी नहीं कहेंगे। याद है हमारा फेरीज मतलब परियाँ। परियाँ सचमुच तो नहीं होती, हम इमेजिन करते हैं कि हाँ परियाँ हो सकती है या ऐसी होती होंगी, तो यहाँ पे आएगा फेरीज। वंस आई वॉज पासिंग, जब मैं गुजर रहा था, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, कहाँ से, बहुत घने जंगल से गुजर रहा था। डेंस मतलब घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, बहुत घने जंगल से गुजर रहा था। थर्ड नंबर है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद। वी गॉट फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, हमें आज़ादी मिली। तो बहुत समय तक क्या चला, तो युद्ध चला, युद्ध मतलब बैटल। बहुत समय के युद्ध के बाद ही हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। द थीफ वेंट आउट ऑफ साइट इन द, थीफ जो है, चोर जो है, वेंट आउट चला गया, साइट इन द, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन आई, पलक झपकते ही ये जो दृश्य है वो गायब हो गया। मतलब पलक झपकते ही चोर हमारी आंखों से ओझल हो गया। नेक्स्ट है वी सा फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द मून ऑन अ क्लाउडी नाइट। वी सा हमने देखा, क्या देखा, ग्लिम्स ऑफ द मून ऑन अ क्लाउडी नाइट। क्लाउडी नाइट मतलब बादलों वाली रात में चांद को हमने देखा, मतलब चांद की झलक देखी। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड लिखना है, अपोजिट वर्ड। रिमूव, तो रिमूव मतलब हम जानते हैं, रिमूव मतलब होता है हटाना। क्या होता है रिमूव मतलब हटाना, तो हटाने का उल्टा क्या होगा, जोड़ना। तो जोड़ने को इंग्लिश में कहेंगे ऐड, ऐड, जिसे इसमें ऐड कर दीजिए, 2+2 ऐड कीजिए, 2 ऐड कीजिए। अटैच, अटैच मतलब भी होता है जोड़ना या फिर लगाना। उसके बाद पुट ऑन भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है शट, शट मतलब बंद करना, जैसे किसी को बोलते हैं शट अप, अपना मुंह बंद करो, है ना। तो उसका उल्टा क्या होगा, ओपन मतलब खुला हुआ या अनलॉक। ठीक। नेक्स्ट है हमारा राइट इन आर्टिकल, आर्टिकल आपको फिल करना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स गर्ल, तो यहाँ पे आएगा अ गर्ल, एक लड़की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑल। अब देखिए जो वर्ड है, जो आर्टिकल के बाद जो वर्ड दिया गया है उसको आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, उसका प्रोनाउंस क्या आ रहा है, तो यह है ऑल, है ना, ऑल। तो ये आपको हिंदी में देखना है। हिंदी में हमारे स्वर होते हैं अ आ ई यहाँ से शुरू होकर री तक 11 स्वर होते हैं। उसमें से आपको देखना है कि इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो क्या हिंदी के स्वर वर्ण से आता है। तो यहाँ पे ऑल है ना, ऑ आ रहा है, तो ये हिंदी का स्वर वर्ण है। तब हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, एन, तो हो जाएगा एन आउल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज़ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। इन वर्ड्स का प्रयोग करके आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है विश, ही विश कम ट्रू, वह इच्छा कर रहा है कि उसका जो ड्रीम है वो सत्य हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं आई विश यू वेयर हेयर, मैं इच्छा करता हूँ कि आप यहाँ हो, विश मतलब अपनी इच्छा जताना। उसके बाद है रिवर, रिवर का प्रयोग भी करना है आपको। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा लगता है आप ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कल ओनली फ्लावर्स नेम, आपको फ्लावर्स नेम पर सर्कल लगाना है। सर्कल मतलब गोला लगाना है। तो चलिए जानते हैं। जास्मिन, जास्मिन मतलब होता है चमेली, चमेली के बाद है मैंगो, मैंगो मतलब आप तो जानते हैं आम। नीम, नीम जो है वो एक ट्री है। रोज़, रोज़ मतलब गुलाब। लिली, लिली मतलब भी जानते हैं लोटस। कमल, ऑरेंज, संतरा। और आलमंड मतलब बादाम। तो चलिए किस में गोला लगेगा ये हम देखते हैं। तो जास्मीन चमेली में लगेगा क्योंकि एक फ्लावर है। उसके बाद मैंगो तो फ्रूट है, नीम ट्री है, और रोज़, रोज़ में भी लगेगा, लिली में भी लगेगा, लोटस में भी लगेगा। तो यहाँ पर 4 जो है उसमें गोला लगेगा, जास्मीन, रोज़, लिली और लोटस। और बाकी जो है वो इसकी कैटेगरी में नहीं आते। आलमंड जो है वो ड्राई फ्रूट है, ऑरेंज जो है एक फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, और नीम जो है वो ट्री है। ठीक, ऐसे ही आपको प्रश्नों को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट जुम्बल्ड वर्ड्स एंड रीराइट। अब ये जानिए कि जुम्बल वर्ड्स होता क्या है। जुम्बल वर्ड्स मतलब होता है गड़बड़ी, जो वर्ड दिया गया है उसमें गड़बड़ी है, आपको सही जो
वर्ड है वो बनाना है। यहाँ पे लिखा है GRATE, ऐसा तो नहीं होता भाई। तो हमें इसको सोचना है कि ये क्या हो सकता है, और वर्ड यही रहेगा, वर्ड कोई दूसरा ऐड नहीं करना है आपको। तो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चलता है ये है GREAT। क्या हुआ? ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है महान, ऐसे आपको बनाना है। वैसे ही नेक्स्ट है SMMEUR, तो ये हो जाएगा हमारा SUMMER, समर। समर मतलब गर्मी, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट है 7 नंबर है मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग ING का प्रयोग करना है आपको। तो ये हो जाएगा हेल्प का, HELPING, ये हो गया हेल्पिंग। वैसे ही नेक्स्ट है कम, लेकिन आप ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ पे HELPING हो गया तो ये भी COMEING होगा, नहीं, यहाँ पे ई जो है वो हट जाएगा और बनेगा COMING, ये हो गया कमिंग, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सर्कल द ऑड वन। सर्कल द ऑड वन, जो अलग है उसे आपको गोल लगाना है, सर्कल करना है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब होता है बादल, क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड्स मतलब बादलों। स्काई, आकाश। रैन, वर्षा। ट्रीज, बहुत सारे पेड़। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी। वर्क, वर्क मतलब काम। और सैड मतलब दुखी। तो देखिए, इसमें से क्या अलग है उसको आपको गोला लगाना है। तो अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, जैसे देखिए क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, स्काई मतलब आकाश, ये दोनों सिमिलर है, बादल आकाश। अब उसमें से वर्षा होती है, और वर्षा, पेड़ जो है वो वर्षा को बुलाता है ना, मतलब पेड़ों से वर्षा खींची चली आती है। अब एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, ये तो एक इमोशन है। हैप्पी भी एक इमोशन है, सैड भी एक इमोशन है, लेकिन वर्क इन सब में नहीं आता। तो अगर गोला लगाने के लिए बोला जाए तो इसमें आएगा एंग्री, हैप्पी, वर्क, सैड। और इमोशन को देखें तो ये 2-3 बस इमोशन है, एंग्री, हैप्पी और सैड, बाकी तो इमोशन नहीं है। इसीलिए इसमें आएगा एंग्री, हैप्पी, वर्क, सैड, इसमें गोला लगाना है क्योंकि ये अलग है। अब 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है राइट 1 रैमिंग वर्ड्स फॉर ईच। रैमिंग वर्ड्स बनाना है। रैमिंग वर्ड्स मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का नहीं, सेम मतलब सामने का वर्ड बस अलग होगा और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक समान होगा। जैसे रोड, रोड के बाद आ जाएगा लोड, ट्रोड, ग्लोड, ऐसे। लेकिन स्पेलिंग जो है वो सामने का वर्ड ही अलग नहीं रहेगा, बाकी भी अलग हो सकता है ना। जैसे बात करते हैं हम रोड, रोड की बात करेंगे ट्रोड, तो हो जाएगा TROAD, ट्रोड। अब ग्लोड, GLODE, ग्लोड। उसके बाद वैसे ही रिवर को देखें तो रिवर के सेम प्रोनाउंसिएशन टाइप, तो हो जाएगा टिवर, TIVER, गिवर, GIVER, शिवर, SHIVER। वैसे ही रेन, रेन को देखें तो हम पैन, उसके बाद ब्रांड, BRAIN, ब्रांड। उसके बाद कैन, CANE। तो इसी के समान होगा उसका उच्चारण, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन, उसका जो स्पेलिंग है वो अलग रहेगा, है ना, इससे मैच नहीं रहेगा। बस पहला वर्ड ही नहीं, अलग दूसरे वर्ड भी अलग हो सकते हैं। ये कहलाता है रैमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको लिखना है कि इसे क्या कहते हैं। तो पैसा, पैसा को कहते हैं मनी। अब उसके बाद है स्कूल, और मनी का स्पेलिंग MONEY, स्कूल। स्कूल कहते हैं SCHOL, स्कूल। काम, काम मतलब वर्क, WORK। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट 3 वर्ड्स सिमिलर इन साउंड लाइक कैट, बैट। 3 सिमिलर, राइट 3 वर्ड्स सिमिलर, सिमिलर मतलब समानता, है ना, समानता वाले वर्ड्स, जैसे कैट, बैट। वैसे ही अब हम बनाते हैं मैट, हैट, सैट, पैट, रैट, फैट। सिमिलर, सेम साउंड, सिमिलर होना चाहिए, उससे मैच खाना चाहिए, और सामने का वर्ड बस अलग होगा। जैसे कैट, बैट, मैट, हैट। तो मैट, हैट में MAT, BAT, MAT, HAT,
सैट पैट, SAT PAT, रैट फैट, RET FAT। ठीक, ऐसे ही आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वर्ड्स। सी से आपको बनाना है। सी से क्या क्या वर्ड स्टार्ट सी से होना चाहिए। तो सी से क्या आता है? सी से आता है काऊ, क्रो, क्राउन। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे ही डी दिया गया है तो डी से डंकी, डॉग, डियर, या आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।